सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये बड़ा ही प्रसिद्ध एक गीत, और इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी सोच ने जरूर इंसान में समाज सुधार की, लोगों के कल्याण की भावना डाली होगी। जरूर बहुत लोग दानी बने, जरूर ऐसे बहुत लोगों तक साधन पहुंचे होंगे जिनको उन साधनों की जरूरत थी। जरूर समाज का सुधार इस सोच ने किया है, पर कहीं ना कहीं धर्म की परिभाषा, परमात्मा की परिभाषा बहुत ही सीमित कर दी कि आप ऐसे करेंगे तो परमात्मा आपको ऐसे देगा। साथ संगत, ये ख्याल आ रहा था कि जो 1 पैसा दे के 10 लाख की उम्मीद कर रहा है या मांग कर रहा है, तो फिर दोनों में गरीब हुआ कौन? गरीब तो वो हुआ जो 1 पैसा देते वक्त भी 10 लाख की उम्मीद कर रहा है या मांग कर रहा है। ऐसी परिभाषा ने या ऐसी सोच ने इंसान को एक मांगने का ढंग दे दिया। ये दान कहाँ रहा? ये तो मांगने का एक और तरीका बन गया कि अब मैं हाथ फैला के नहीं मांग रहा, मैं दान करके मांग रहा हूँ कि इतना दान कर चुका हूँ, अब मेरे अकाउंट में इतने आप चढ़ा लीजिए कि मेरे बनते हैं। ऐसी सोच, जरूर सामाजिक तौर पर इसके बहुत फायदे हुए। इंसान चलता ही ऐसे है कि उसको मोटिवेट करना होता है तो कोई ना कोई उसको कहा जाता है कि आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। काम काज में होते हैं तो किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं तो उसको बोनस दिया जाता है, इंक्रीमेंट दिए जाते हैं। तो यही उस प्रकार के, चलो कम से कम परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकते हम, तो समाज को एक अच्छा समाज बनाने के लिए ऐसी विचारधारा को प्रबल करें कि अच्छा करो तुम्हें भगवान और देगा। और ज़रूर अच्छे कर्म हुए होंगे, होते आए हैं, देखते हैं। और साथ ही फिर इसका एक पहलू और आता है कि अब अच्छाई तो हमने सोच ली कि कैसे बढ़ानी है, पर साथ साथ बुराई को भी रोकना है। बुराई को रोकने के लिए फिर समाज ने एक परिभाषा और बना ली कि बुरा मत करना, वरना कहीं तुम्हारे साथ बुरा ना कर दे परमात्मा। बुरा ना करना, डरो। तो इस पूरे के पूरे डेफिनेशन में, इस पूरी की पूरी परिभाषा के अंदर धर्म का असली मतलब कहीं खोसा गया या खोसा जाता है। क्योंकि जिसने नियम बनाए वो भी इंसान, जिसने नियम बताए वो भी इंसान, और जिसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं वो भी इंसान। कुछ तो उसकी पालना कर लेते हैं, पर फिर हम इंसान की बुद्धि को भी जानते हैं, वो कितना चालाक है। हर नियम का तोड़ उसको पता है कैसे निकाला जाता है। तो ऐसे ही कहीं सुनने में मिला कि कोई बहुत बड़ा लुटेरा, बहुत लूटपाट, सारे ही गांव में, शहर में जिधर वो लूटपाट करता था उसके नाम से हाहाकार। वो किसी जगह किसी के घर पे लूटने गया उस घर को, तो घर का मालिक जाग रहा था। उसने उसको बंदूक दिखाई, जोर जबरदस्ती उसका घर लूटा, और जैसे ही पूरी लूट के उस घर की सारी सामग्री जा रहा था, तो वो इंसान जिसका घर था वो कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता? भगवान से नहीं डरते? क्यों ऐसे करते हो? डरो। तो वो सामने से लुटेरा बड़ी जोर से हंसता है, कहता है तुम भगवान की फिक्र छोड़ दो, उसके साथ तो पार्टनरशिप है। साथ संगत, जिसका घर लूट रहा होता है वो तो उसके हाल बेहाल। पार्टनरशिप, चलो अब सब कुछ लूट के जा रहे हो तो इस पार्टनरशिप के बारे में भी बताते जाओ। वो कहता है जो लूटता हूं आधा दान कर देता हूं, पार्टनरशिप पक्की है अपनी। तो साथ संगत, कहने का भाव कि किस प्रकार से ये ऊपर ऊपर के नियम कहीं पहुंचाते नहीं हैं। ऊपर से थोपी गई अच्छाई ज्यादा दूर तक नहीं लेके जा सकती। इसलिए फिर
सदगुरु की ज़रूरत, सदगुरु का महत्व, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान जब देते हैं तो वो कर्म से पहले हमारे परिवर्तन की बात करते हैं। वो अच्छाई से पहले खुद को हमें अच्छा करते हैं।